जय हिंद फ्रेंड्स। सर सीखने की कोई उम्र नहीं होती सर, जिस दिन आप डिसाइड कर लोगे उसी दिन सीखोगे आप। इब्राहिम बड़ा फेमस बादशाह हुआ, मुस्लिम बादशाह इब्राहिम। तो जो भी उसके दरबार में आता था वो सर झुकाता था। तो उसके वजीर ने एक बार कहा कि सरकार आप सबके सामने सर क्यों झुकाते हैं, आप बादशाह हैं सरकार। तो उसने अपने वजीर से कहा कि जाओ मैं तुम्हें बताऊंगा किसी दिन कि मैं क्यों झुकाता हूं। तो उसने एक दिन अपने वजीर को एक खोपड़ी दी, इंसानी खोपड़ी, कहा जाओ इसको बेच कर आओ। अरे वजीर ने कहा सरकार कैसी बातें कर रहे हो। कहा नहीं नहीं जाओ बेच कर आओ। वजीर पूरे साम्राज्य में घूमा, इंसानी खोपड़ी कौन खरीदे। जिसके पास गया भाई पागल कहेगा, खोपड़ी क्या करेंगे। खोपड़ी का हिंदुस्तान में एक ही वर्ग यूज करता है, उनको कपालिक बोलते हैं। वो खोपड़ी लटका कर चलते हैं। उसके पीछे भी एक आध्यात्मिक कारण है। सारा बवाल यहीं पे है, सारा बवाल का जड़ ये खोपड़ी है। इसीलिए तो पश्चिम एशिया में बीहेडिंग करते हैं कि समझाने की क्या जरूरत है यार, इसी को उड़ा दो, इसका सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम है, सॉफ्टवेयर ही हटा दो। हिंदुस्तान में तो समझाने की कोशिश करते हैं ना कि भैया देखिए ऐसा नहीं है, भैया ऐसा। वो कहां समझने वाले हैं। इसीलिए इस देश पे जब जब बदमाशों ने शासन किया, बड़ा प्यारा शासन किया। इस देश पे जब जब शरीफ लोग आए, मोहम्मद बिन तुगलक सज्जन आदमी है, बहुत परेशान किया उसको लोगों ने। डॉक्टर मनमोहन सिंह जब यहां के देश के राजा थे, लोग रोते थे कि कुछ बोलते ही नहीं है डॉक्टर मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह उनका नाम रख दिया, मोहन सिंह। क्या बोले तुमसे, इकोनॉमी के इतने बड़े स्कॉलर हैं, तुम जीडीपी का फुल फॉर्म नहीं जानते हो। वो जीडीपी पे बोलेंगे तो 10 दिन बोलेंगे, तो तुमसे बोलने का फायदा ही क्या है, तुम समझ ही नहीं पाओगे क्या बोल रहे हैं। नेहरू को समझने के लिए उसकी पॉलिसी पढ़नी पड़ेगी ना, नॉन अलाइंड मूवमेंट, ट्राइबल पॉलिसी ऑफ नेहरू, कश्मीर, पढ़ना पड़ेगा ना सब। यहां पढ़ने के कहां टाइम है, तो नेताओं की करने लगते हैं। इस देश की जो नेशनल हॉबी है, नेशनल, वह किसी को किसी के बारे में बता दो, क्यों फलाने मास्टर हैं, अच्छा 2 वाइफ रखे हैं, गलत बात है, नैतिकता के खिलाफ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। यहां हर आदमी नैतिकवान है और सब नंगे हैं, सब भिखमंगे हैं। इस देश के लोगों को हर व्यक्ति के बारे में वो चीजें पता है जो वो लोग कहते हैं आगे, अरे हम सब जानते हैं इनके बारे में, इनका घर का ये चप्पा जानते हैं, तो क्या बिगाड़ लिए जानकर। ये इस देश की नेशनल हॉबी है। यहां दूसरे की पैंट फटी हो ना तो बड़ा मजा आता है, अपनी चाहे गाय भी हो, अपनी चाहे पैंट ही ना हो, नंगे घूम रहे हैं। आसाराम बापू का नाम लेंगे, राम रहीम का नाम, सबका नाम लेंगे, सदगुरु का भी ले लो। अरे सदगुरु ने जमीन कब्जा कर रखी है वहां तमिलनाडु में, तुम्हारे चाचा खरीदे थे। नहीं हमारे चाचा की नहीं, तब कहां से पता है। ईशा क्रिया करा रहे हैं, हजारों लोगों को बाहर निकाला है डिप्रेशन से। पंडित रविशंकर सुदर्शन क्रिया करा रहे हैं, बाबा रामदेव हैं, ऐसे न जाने कितने संत हैं। इस देश के लोगों को अपनी संस्कृति का मजाक उड़ाने में अब सभी योगा करना चाहते हैं। अच्छा भैया वो कपालभाति में पूरी सांस एक बार में अंदर लेनी है, नहीं किडनी निकालकर बाहर रखनी है। भैया आपने हमें वीडियो नहीं भेजा, वो वाला भस्त्रिका वाला कैसे करना है। भैया सांस खींच नहीं पा रहे हैं। जब पहले मैं कहता था योगा करो, क्या यू आर टॉकिंग अबाउट ट्रेडिशनल थिंग्स, दिस इज नॉट ट्रेडिशनल। आप सब योगा करना चाहते हैं, आप सब प्राणायाम करना चाहते हैं, आप सब आयुर्वेदिक। अब अपने घर में तुलसी, पता नहीं कौन कौन सा पेड़ घर में लगा दिया, कैक्टस लगाए बैठे हैं घर में। मैं अपने एक दोस्त के घर गया, उनके घर में कई तरह के कैक्टस लगे हुए थे। मैंने कहा सोते हो क्या इस पे। नहीं सिंबल ऑफ व्हाट। अबे डेजर्ट का प्लांट है, किस चीज का सिंबल है। इतनी बुद्धि मर गई तुम्हारी, एलोवेरा लगा लो। चलो तुलसी वी आर नॉट ट्रेडिशनल पीपल।
ओह अच्छा 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 अच्छा। जब घरों में लोग कैक्टस लगाने लगे, इतना प्यारा पौधा है तुलसी, हर बीमारी से आदमी को बाहर कर दे। इस देश में न्यूटन के 3 सिद्धांत किसी को क्या समझ में आ गए, वो अपने आप को इसाक न्यूटन का चच्चा समझने लगता है। इस देश की अलग क्वालिटी है ना, थोड़ा सा इंग्लिश बोल लेना, वो भी अमेरिकन एसेंट। यहां के लोगों को एसेंट चेंज करने में पता नहीं क्या मजा आता है। इंग्लिश जानना जरूरी है इस देश में। इस देश में बड़प्पन क्या है, अपनी देश की संस्कृति को गाली देना। इंडियन बाबाज आर थीव्स। अच्छा, इंडियन बाबाज आर थीव्स। अभी भगाए जाओगे ना पूरी दुनिया में, तो यहीं आओगे वापस। ऐड आता ना, जागो ग्राहक जागो, नहीं, जागो भारत जागो। चुनौतियां आती ही हैं व्यक्ति को जगाने के लिए। मस्त रहो, इसको खोलो, दिमाग को कनेक्ट करो, जोड़ो, समझो। कोशिश करो, युद्ध करो। क्या बुराई करते हो किसी की? क्यों गाली देते हो किसी को? तुम किसी की बात से असहमत हो, अपना तर्क रखो, एविडेंस दो, गाली दे रहे हो। पॉजिटिविटी फैलाओ। कैसे फैलाएंगे? सीखा तो है नहीं। 1 अरब 30 करोड़ का देश जिसमें युवा जनसंख्या सबसे ज्यादा है, वो पॉजिटिविटी के लिए परेशान है। लानत है ऐसे युवाओं पर। च्वांगसू बहुत बड़ा संत हुआ चाइना का। च्वांगसू, चाइना छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था उस वक्त। तो एक राज्य दूसरे राज्य पर, च्वांगसू जिस राज्य में था वो छोटा सा राज्य था, तो उसके बगल वाला जो बड़ा राज्य था, बड़ा ताकतवर राज्य था, जो इसके राज्य का मित्र था, उसने पता नहीं किसी बात पे नाराजगी हुई और उस ताकतवर राज्य ने च्वांगसू के राज्य पर हमला कर दिया। अब राजा को तो पता था कि यार हम तो गए, छोटा सा राज्य। अब 1856 में झांसी रानी लक्ष्मीबाई कि हम क्यों इतना महिमा मंडन करते हैं, छोटा सा बिंदी भर का राज्य, बिंदी भर का, जिन अंग्रेजों की सत्ता पूरे भारत में स्थापित हो चुकी है, वो उनसे लड़ रही है। क्या हिम्मत रही होगी, क्या निश्चित तौर पर वो महिला उतार रही होगी। 1856-57 जब भारत पर, पूरे भारत पर लगभग कर्जा, पूरा भारत पर कब्जा। पंजाब 1848, 1765 बंगाल, 1799 मैसूर, 1817 मराठा, 1843 सिंध, 1848 पंजाब, 1856 अवध, पूरे भारत पर कब्जा। और वो छोटी सी झांसी की रानी लड़ रही है। वो दम है सर। ऐसे ही कुछ मसला था। एक झांसी जैसा स्टेट और एक ईस्ट इंडिया कंपनी जैसे स्टेट ने च्वांगसू के राज्य पर हमला कर दिया। च्वांगसू का जो राज्य का वजीर था, वो च्वांगसू से बड़ा प्रभावित रहता था, कभी कभी मिलने आता था कि सरकार, राजा महाराजा भी साधु संगत में कभी कभी बैठते हैं, थोड़ा सा आनंद लेते हैं। तो वजीर ने राजा से कहा कि यार यहां एक संत रहता है, मैं जब भी फंसता हूं ना, मैं उससे राय लेता हूं और आज तक राय गड़बड़ नहीं हुई। राजा ने कहा ले लो, अब तो मरना वैसे भी है, ले लो। वजीर आया च्वांगसू के पास, कहा यार ऐसी ऐसी बात है, अगला राज्य तो सुनने को तैयार नहीं, लड़ाई तो होगी और हम मरेंगे। च्वांगसू एक मंदिर में रहता था, तो उसने राजा से कहा कि सुनो, इस मंदिर का जो देवता है वो मुझसे बात करता है, कल आना। और मुझसे वो रात में ही अकेले में बात करता है, कल आना, कल पूछ के बता दूंगा कि तुम्हारा क्या होगा ना। ठीक।
दूसरे दिन वो वजीर आया मिलने, च्वांगसू ने कहा जाओ, विजय तुम्हारी ही होगी, और इस भगवान ने मुझसे आज तक जो जो कहा कभी कुछ टला नहीं, और अगर ये टल गया तो तुम मुझे सजाए मौत दे देना। राजा खड़ा, सेनापति खड़ा, वजीर खड़ा कि अच्छा भगवान ने कहा? बोले भगवान ने कहा। ये सब आ गए ताव में, इन्होंने पड़ोसी राज्य पर हमला कर दिया, हरा दिया। सर ये होती पॉजिटिविटी की ताकत। सर पॉजिटिविटी में ताकत है। तो राजा जब जीत कर लौट रहा था तो राजा ने अपने वजीर से कहा कि चलो यार च्वांगसू को थैंक यू तो बोल दें, कुछ तोहफा तो दे दें। उस वजीर ने कहा हाँ हाँ बिल्कुल यार चलते हैं। गया ये सब गए मिलने के लिए, वजीर, सेनापति, राजा सब गए मिलने। बुलाया च्वांगसू को, सरकार हम जीत गए। हाँ बोले जीत गए तो हमें क्यों बताने आए हो, जाओ यहां से। अरे बोले नहीं सरकार आपको धन्यवाद कहने आए। बोले हमें काहे का धन्यवाद कहने आए हो, लड़े तुम, मेहनत तुमने की, हमें क्यों धन्यवाद कहने आए हो। अरे बोले आपको धन्यवाद कह दें, इस मंदिर के भगवान को धन्यवाद कह दें। बोले मंदिर में कोई भगवान नहीं है, ये तो मेरी आदत है, मैं उसका नाम लेकर कह देता हूं। वो तो तुम जीत गए, तुम्हारी किस्मत। सर ये है पॉजिटिविटी की ताकत। और ये ऐतिहासिक घटना सुनिए, 1789 फ्रेंच रेवोल्यूशन, 1789 फ्रेंच रेवोल्यूशन, जबरदस्त रेवोल्यूशन। और 1781 फाइनेंशियल बैंकरप्सी, फाइनेंशियल बैंकरप्सी। सर चेक करिएगा फैक्ट, 1799 फ्रेंच रेवोल्यूशन, 1781 फाइनेंशियल बैंकरप्सी फ्रांस। सोचिए सर, फाइनेंशियल बैंकरप्सी, बिना पैसे के आप घर नहीं चला सकते, राष्ट्र कैसे चलाएंगे। 1789 फ्रेंच रेवोल्यूशन, पॉलिटिकल एनार्की, इकोनॉमिक एनार्की। ऑस्ट्रिया डिक्लेयर्ड वॉर ऑन फ्रांस। सोचिए सिचुएशन देखिए, ऑस्ट्रिया डिक्लेयर्ड वॉर, ऑस्ट्रिया डिक्लेयर्ड वॉर ऑन फ्रांस। ऑस्ट्रिया ने फ्रांस पर हमला कर दिया। सिचुएशन देखिए सर, घर में आग लगी है, पड़ोसी ने हमला कर दिया। सर ये हमारे साथ भी हो सकता है सर। घर में आग लगी है सर, पैसा नहीं है, राजनीतिक अस्थिरता, लुई 16 को बंदी बना दिया गया सर। और उसी में एक आदमी को 1797 में आर्मी का कमांडर बनाया जाता है, कमांडर इन चीफ नेपोलियन। आर्मी डिप्रेस्ड, सरेंडर्ड। सर 3 जनरल ऑलरेडी रिजाइन कर चुके हैं सर, उसको कमांडर बना दिया जाता है ऐसी आर्मी का, कमांडर इन चीफ। आपकी तरह हमारी तरह मिडिल क्लास का आदमी, अपॉर्चुनिटी मिल गई। He goes to the army and he says to the army कि I am the son of God, blessed son of God, blessed। मैं भगवान का आशीर्वाद दिया हुआ बेटा हूं, मैं ना हारूंगा। बोला मैं हारने के लिए पैदा ही नहीं हुआ। आर्मी तो ताव में आ गई कि अरे ये भगवान का आशीर्वाद दिया हुआ बेटा है। और फिर एक तो उसने हिम्मत दी अपनी सिपाहियों को, और सपना दिखाया। उसने कहा ये गुजरात, इटली, लैंड ऑफ प्रॉस्पेरिटी, वेल्थ, आओ मेरे साथ, ले चलूं। तुम खाने पर मर रहे हो ना, तुम्हारे पास खाना नहीं है ना, आओ आओ चलो। अरे सेना तो आ गई ताव में, कूद गए इन लोगों ने, ऑस्ट्रिया की गर्दन पकड़ ली, हरा दिया ऑस्ट्रिया को। ट्रीटी ऑफ कैंपो फोर्मियो 1797 पढ़ना सर आज विकिपीडिया में डालकर, सलाम करोगे नेपोलियन को सर। ये होती है पॉजिटिविटी। तुम कहते हो पॉजिटिविटी फैलाने से क्या होगा,